अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेंटेंस करेक्शन के नए लेक्चर यूजेस ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हाजिर हूं। आज हम पढ़ेंगे किन किन सेंटेंसेस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म है टेंसेस में। हमारे पास 12 टेंसेस हैं। 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो सब में आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो हम इसके कुछ इंडिकेशंस पढ़ लेते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को पहले डिस्कस करेंगे, किन किन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इज, आर, एम, was, were, shall be, will be, has been, have been, had been, shall have been, will have been। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब जब भी आएंगे तो आप वहां पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो। पैसिव वॉइस अगर होगा तो इन तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं यूजेस ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कि तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो आप इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर लेंगे। तरीका वही है जानने का कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, कि आपने ये देखना है कि सेंटेंस में जो रिसीवर ऑफ एक्शन है, जो होने वाला काम है, उसको जो रिसीव कर रहा है, वो अगर सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा हुआ तो पैसिव वॉइस से आप वहां पर क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर वहां पर वो रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं लिखा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पर आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसकी लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बुक इज राइटिंग और रिटन। बुक इज राइटिंग और बुक इज रिटन। अब ये जो इज है, मैंने क्या कहा, सेंटेंस एक्टिव होगा तो आईएनजी फॉर्म यानी राइटिंग लगा देंगे, पैसिव होगा तो रिटन यानी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो है बुक। काम इसमें क्या हो रहा है, लिख होना है। तो किताब जो है, जो बुक है, वो किसी चीज को लिखती है या किताब को लिखा जाता है? ऑफ कोर्स किताब को लिखा जाता है। तो जो बुक है वो इस एक्शन की रिसीवर है, डूअर नहीं है, लिख नहीं रही बल्कि रिसीवर है। तो जब भी रिसीवर ऑफ एक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आप क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, हमारा टॉपिक क्या है, आईएनजी फॉर्म। लेकिन किसी कंफ्यूजन से आप लोग दो चार ना हो जाएं, उसके लिए आपको बता रहा हूं कि आपने देख लेना है कि पहला वर्ड कहीं पर रिसीवर ऑफ एक्शन तो नहीं है। अनदर एग्जांपल, आई एम राइटिंग और रिटन अ बुक। आई एम राइटिंग और रिटन अ बुक। अब इसमें भी एम है। सेंटेंस देख लें, एक्टिव है या पैसिव है। पहला वर्ड क्या है, आई। हाँ जी, आई इस राइटिंग का या रिसीवर है या डूअर है? भाई डूअर है। रिसीवर तो बुक है, आई को नहीं लिखा जा रहा, आई लिख रहा है, तो ये डूअर ऑफ एक्शन है। तो जब भी डूअर ऑफ एक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में होगा, रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं होगा, तो सेंटेंस होगा आपका एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में आप लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, सेंटेंस बन जाएगा आई एम राइटिंग अ बुक। ठीक है जी, ये इन हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आपने ध्यान में रखना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेशन क्या है कि कब हमने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। सिंस और फॉर वाले सेंटेंस में आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, birds have
been flying since morning। ठीक है जी, बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। एक तो ये हैव बीन वाली एग्जांपल, ठीक है जी। दूसरा सिंस, तो हमने क्या यूज किया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा अहम और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि आफ्टर ऑल prepositions, आफ्टर ऑल prepositions, इंग्लिश की जितनी भी preposition है उसके बाद अगर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ेगी तो आपने आईएनजी फॉर्म ही लगानी है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, he is painting, painted his house with a view to sell or selling it। सेंटेंस है ही इज पेंटिंग या पेंटेड हिज हाउस विद अ व्यू टू सेल या सेलिंग इट। दो तरह के ऑप्शन है हमारे पास, पहले हम पेंटिंग और पेंटेड में देख लेते हैं क्या आना है। हमारे पास सेंटेंस का पहला वर्ड है ही, काम हो रहा है पेंट करना। क्या ही को पेंट किया जा रहा है? अगर तो ही को पेंट किया जा रहा है फिर तो ये रिसीवर ऑफ एक्शन होगा और सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा। नहीं भाई, ही तो पेंट कर रहा है, रिसीवर क्या है, हिज हाउस, जो कि शुरू में नहीं है, तो सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में हम इज के साथ क्या लगाते हैं, पेंटिंग। ही इज पेंटिंग हिज हाउस विद अ व्यू टू सेल और सेलिंग इट। अब यहां पर ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है। हमने क्या पढ़ा, आफ्टर ऑल प्रेपोजिशन वी यूज आईएनजी फॉर्म, तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, विद अ व्यू टू सेलिंग इट। अब यहां पर कंफ्यूजन होगी क्योंकि टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगा के इंफिनिटिव भी बनाते हैं। तो इस पॉइंट को जरा समझिएगा कि जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते वक्त आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ टू के मामले में होगी कि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म भी लग जाती है। तो देखें, जो टू है वो हमेशा प्रेपोजिशन नहीं होता। अगर तो टू सेंटेंस में एज ए प्रेपोजिशन यूज है किया गया है तो फिर तो आप उसके बाद आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे, कोई और वर्ड नहीं लगा सकते। और अगर वो प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म लगा लें। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है या नहीं? तो हम देखते हैं प्रेपोजिशन का काम क्या है। प्रेपोजिशन का काम होता है अपने से अगले और पिछले वर्ड को जोड़ना और उनका रिलेशन क्रिएट करना। अब यहां पर देखें, इससे पिछले अगला वर्ड तो अभी हमें लगाना है, हम पिछले वर्ड को देख लेते हैं, वो है विद अ व्यू टू। तो व्यू का मतलब क्या है? व्यू का मतलब होता है मंजर या देखना, लेकिन अगर हम व्यू टू लिखें, विद अ व्यू टू, तो मीनिंग क्या वही रहता है? नहीं, मीनिंग बन जाता है इसलिए, इस मकसद से। तो इस टू ने इस व्यू के साथ लग के इसके मीनिंग को चेंज किया है। इसका मतलब है इस टू का अपने से पिछले वर्ड के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो फिर आप आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। एक और एग्जांपल आपको करवाता हूं जिससे आपको मजीद ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट टू डू are doing next। what to do are doing next, यहां पर टू है, यहां पर भी आगे आप देखें डू लगाना है या डूइंग लगाना है। तो भाई अगला वर्ड लगाना है हम टू का अपने से पिछले वर्ड के साथ रिलेशन देखते हैं। तो जी व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। तो टू लगाने से व्हाट का मीनिंग चेंज हुआ, व्हाट टू। जिस तरह व्यू टू, विद व्यू टू एक एक्सप्रेशन है जिसका स्पेसिफिक मीनिंग है। क्या व्हाट के साथ टू लगाने से मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो जब मीनिंग ही नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं है तो ये टू प्रेपोजिशन भी नहीं है। जब ये प्रेपोजिशन नहीं है तो प्रेपोजिशन वाला रूल क्यों लगाएंगे? तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है जी, टू में कंफ्यूजन होगी, उसका सोल्यूशन आपको बता दिया। इसके अलावा कोई भी प्रेपोजिशन हो आप वहां पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके पास जिसमें ये वाला एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट हेल्प
या कैन नॉट स्टैंड एटसेट्रा, या कैन की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है कुड नॉट हेल्प, या कुड नॉट स्टैंड, या कुड नॉट स्टॉप, कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो वहां पर भी आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ही couldn't या could not stop laughing। अब देखें अगर तो could not stop के बाद कोई प्रोनाउन लिखा हुआ he could not help him, तो him तो प्रोनाउन है ना, हम बात कर रहे हैं कि अगर वर्ब आएगा तो उसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया could not stop, तो जब भी कुड नॉट स्टॉप के बाद या कैन नॉट स्टॉप, कैन नॉट हेल्प वगैरह के बाद जब भी आपने वर्ब लगाना है तो आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। ही कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, मतलब अपनी हंसी को नहीं रोक सका। ठीक है जी, तो इन एक्सप्रेशन के बाद भी आपने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है इस वाले पॉइंट की, कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प वगैरह अगर एक्सप्रेशन आए तो इसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, बट, कि अगर बट आ जाएगा तो आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कैन नॉट हेल्प वगैरह आया है और उस सेंटेंस में साथ बट भी आ गया है तो आप फिर आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही कैंट हेल्प बट लाफ, ही कैन नॉट हेल्प बट लाफ। अब बट आ गया तो अब लाफिंग यूज नहीं करेंगे, यहां पर हमने लाफिंग यूज किया है, लेकिन जब बट आ गया, ये एक्सेप्शनल रूल आ गया तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही कैन नॉट हेल्प बट लाफ। ये थे हमारे रूल्स कुछ के कब कब हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मजीद इस सीरीज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।